यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स 2025 में एक इकोनॉमी का क्वेश्चन आया हुआ था। इस इकोनॉमी के क्वेश्चन को हम लॉजिक से कैसे सॉल्व कर सकते हैं वो हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलो क्वेश्चन को देखते हैं। हाउ मेनी ऑफ द अबव आर ट्रीटेड एज अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड। अल्टरनेटिव को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? वैकल्पिक, मतलब विकल्प। और इसको क्या बोल सकते हैं हम? ऑप्शन। तो देखो भाई, हमारे पास बाइक है, हम डेली बाइक चलाते हैं, लेकिन घर में कार भी खड़ी हुई है। यदि बाइक खराब हो जाती है आपकी, तो आपके पास ऑप्शन क्या है ना? आपके पास अल्टरनेटिव ऑप्शन क्या है कि आप कार चला सकते हैं। उसी तरह एक और एग्जांपल हम समझते हैं। हम चाय और कॉफी दोनों पीते हैं, ठीक है? हमारे पास ऑप्शन है चाय और कॉफी का, लेकिन हम चाय पीते हैं। लेकिन आप अपनी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड के साथ आप जाते हैं किसी कैफे में और वहां पर चाय नहीं मिल रही है, तो आपके पास अल्टरनेटिव ऑप्शन क्या है कि आप कॉफी भी पी सकते हैं। तो यूजुअली आप चाय पीते हैं, यूजुअली आप बाइक चलाते हैं, लेकिन चाय नहीं मिल रही है तो आप कॉफी पी सकते हैं। बाइक खराब है तो आप कार चला सकते हैं। तो कार क्या है? एक अल्टरनेटिव है, ठीक है? कॉफी क्या है? एक अल्टरनेटिव है। ओके, तो इसी तरह हमें इस क्वेश्चन को देखना है। तो ऑप्शन देखिए, बॉन्ड्स, स्टॉक्स, हेज फंड, वेंचर कैपिटल। तो बॉन्ड्स आप जानते हैं, स्टॉक भी आप जानते हैं। स्टॉक क्या? शेयर्स। तो देखो, लोग यूजुअली किस में इन्वेस्ट करते हैं? बॉन्ड्स में, शेयर्स में, ठीक है? ये आप कॉमनली इसका नाम सुनते भी रहते हैं कि बॉन्ड, शेयर, इनका नाम सुनते रहते हैं। बात करें हेज फंड और वेंचर कैपिटल। वेंचर कैपिटल क्या होता है? वेंचर कैपिटल होता है एंजल इन्वेस्टर। तो इसे यदि हम हिंदी में देखेंगे तो वेंचर कैपिटल को बोला जाता है जोखिम पूंजी। तो आप जोखिम यूजुअली लेते हैं? नहीं लेते हैं। आप किसी स्टार्टअप्स के लिए यूजुअली एंजल इन्वेस्टर बनते हैं? नहीं बनते, ठीक है? तो वेंचर कैपिटल जो है ये आपका क्या है? अल्टरनेटिव, कि भाई आपके पास बॉन्ड्स एंड स्टॉक्स ये यूजुअली ऑप्शन है, लेकिन वेंचर कैपिटल आप तभी बनेंगे जब आपके पास बहुत पैसा है, बहुत पैसा है, ठीक है? तब आप क्या कर सकते हैं कि भाई एंजल इन्वेस्टर बन गए, ठीक है? तो ये क्या है? अल्टरनेटिव है आपका, आप यूजुअली नहीं करते हैं। उसी तरह हेज फंड। हेज फंड क्या होता है कि बहुत सारे हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स जो होते हैं, ठीक है, वो एक पूल में अपना पैसा डालते हैं, ठीक है? और जो हेज फंड का जो मैनेजर होता है वो डिफरेंट ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट्स में वो पैसा इन्वेस्ट करता है और वहां से वो प्रॉफिट अर्न करके जिन्होंने इन्वेस्ट किया था उनको देता है, ठीक है? तो ये होता है हेज फंड। अब यदि मान लेते हैं कि आपको हेज फंड का नाम आपने नहीं सुना, ठीक है, वेंचर कैपिटल का नाम नहीं सुना, और सुना भी है तो आपने इसको पढ़ा है और लेकिन याद नहीं है, तो आप इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं? तो आप ये सोचिए कि बॉन्ड एंड स्टॉक जो है ये इसका नाम आप यूजुअली सुनते हैं, ठीक है? एंड हेज फंड एंड वेंचर कैपिटल का नाम आप यूजुअली नहीं सुनते हैं। एंड यूजुअली यदि आप किसी का नाम सुन रहे हैं तो वो अल्टरनेटिव नहीं है। तो इस तरह आप लॉजिक लगा सकते हैं और आपका आंसर आ जाएगा हेज फंड एंड वेंचर कैपिटल आपका अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड है, मतलब ऑप्शन बी, ओनली 2 आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। तो इसी तरह यूपीएससी के क्वेश्चंस को लॉजिक से कैसे सॉल्व करना है वो यदि आप सीखना चाहते हैं तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं।